1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਰੋ ਸਾਮਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਨੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੇ ਹਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ 70 ਲੱਖ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਇਨ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ 1935 ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਸਤੰਬਰ 1947 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਰਾਦਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ईरान ने पाकिस्तान ने तस्लीम किया तो सब तो पहलों पाकिस्तान का कौमी झंडा फ्रांस विच लहराया गया। ये गल बड़े घट लोग जानते हैं कि जदों पाकिस्तान अकवाम मुतहिदा दा रुकन बनिया तो उदों एक इस्लामी मुल्क दुनिया ते ऐसा भी आई जिस पाकिस्तान ने तस्लीम करने तो इनकार कर दिता सी। वो मुल्क कोई होर नहीं, साडा गुआढ़ी मुल्क अफगानिस्तान है। इन्हां खतरनाक हालात दे विच कायद-ए-आज़म ने बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत विचों शिफ्ट करके कराची उन्होंने घर लिया गया। कायद-ए-आज़म जदों कराची एयरपोर्ट ते उतरे तो एक खराब एंबूलेंस ने उन्होंने इस्तकबाल किया जिहदे विच नर्स तक की भी सहूलत मुयसर नहीं। उत्तों हालात की सितम ज़रीफ़ी ये कि वह एंबूलेंस कायद-ए-आज़म ने उन्होंने रिहाइश तक भी ना पड़ा सकी और रस्ते विच ही खराब हो गई। दूजी एंबूलेंस का इंतज़ार करदियां 1 घंटा लग गया। 1 घंटे बाद दूजी एंबूलेंस आई। उस 1 घंटे के दौरान मोहतरमा फातिमा जना कायद-ए-आज़म ने पक्खा जल्दी नहीं। मोहतरमा फातिमा जना ने एक किताब भी लिखी सी जिहदा उर्दू तर्जमा भी किया जा चुका है। वो किताब का नाम तो माई ब्रदर, लेकिन उर्दू तर्जमा मेरा भाई के नाम तो मार्केट में मौजूद है, जिहदे विच कायद-ए-आज़म के जिंदगी के आखिरी अयाम बड़े तफसील नाल लिखे गए हैं और वो पढ़ने नाल ताल्लुक रखते हैं। इस सवाल का जवाब अज तक किसी बंदे कोल भी नहीं कि आखिर कायद-ए-आज़म की एंबूलेंस क्यों खराब हुई। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि उस वक्त कराची में सिर्फ 2 ही एंबूलेंसा मौजूद हैं, जिन्होंने एक एंबूलेंस ने कायद-ए-आज़म ने रिसीव करने वास्ते भेज दिता गया सी। कई लोगों का यह भी ख्याल है कि लियाकत अली खान ने कायद-ए-आज़म की आमद के मुतल्लिक इलम ही कोई नहीं। कुछ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बेसरो सामानी दे आलम में हालते जंग में आई तो हो सकता है मिसकम्यूनिकेशन की वजह तो खराब एंबूलेंस भेज दी गई हो। बहरहाल हो सकता है सच होवे, लेकिन अज भी कई लोग ये ख्याल करते हैं कि खराब एंबूलेंस घलना एक सोची समझी साजिश है। इस बारे तुसीं की ख्याल करते हो कमेंट सैक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करिया जे। कायद-ए-आज़म जदों अपने घर पहुंचे इंतहाई कमज़ोर और बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। कायद-ए-आज़म के आखिरी वक्त में उन्होंने कोल उन्हां दी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जना और ज़ाती मालज तो बगैर कोई बंदा और मौजूद नहीं, जिन्हां दे बकौल कायद-ए-आज़म के आखिरी अल्फाज आन अल्लाह पाकिस्तान। ये नाल ही कायद-ए-आज़म की रूह परवास कर गई। कायद-ए-आज़म की वसीयत के मुताबिक उन्हां दा जनाजा अलामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाया, जिहदे 6 लाख मुसलमाना शिरकत की थी। कायद-ए-आज़म की वफात तो बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन नवां गवर्नर जनरल नामजद कर दिता गया।